छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या का दंश पिछले कई दशकों से झेल रहा है। इसी के साथ ही सरकार द्वारा जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं और जो नक्सली हिंसा में पीड़ित हैं उनके लिए भी समय समय पर तरह तरह की योजनाएं लाते गए हैं। बावजूद इसके कई जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हैं वो आज भी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार फिलहाल अभी भी जो मार्च 2025 में भी नक्सल पीड़ित या नक्सल हिंसा के लिए नई पुनर्वास नीति लाई है, जिसके अंतर्गत भी कई तरह की योजनाएं हैं, कई तरह की सहायता हैं। जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या जो नक्सली हिंसा से के जो पीड़ित हैं उनके पुनर्वास, उनके उत्थान के लिए कई तरह की सुविधा, कई तरह की बातें उसमें रखी गई हैं। बावजूद इसके कई ऐसे परिवार हैं छत्तीसगढ़ में जो पिछले 15-20 सालों से इसका लाभ उठाने के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, परंतु उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है इसका लाभ, यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नक्सल पीड़ित परिवार के धीरेन्द्र साहू जी, जिन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने वर्ष बाद भी सरकार तो चाहती है कि सरकार का तो मंशा सही है कि जितने भी नक्सल पीड़ित हैं, आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं लाएं, समाज के मुख्य धारा में वो जुड़े। मगर आप लोग एक अलग ही बात बता रहे हैं कि आप लोग 15-20 साल से भटक रहे हैं, आप लोगों को कोई अभी तक सहायता नहीं मिल पाई है। आखिर इसके पीछे कारण क्या लगता है? जी, इसमें क्या है सर, ये 2006 से नीति बनी है जिसमें सहायता राशि, मकान, नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है सर। लेकिन उसमें कुछ पीड़ित परिवार को तो कुछ राशि पहले मिल चुकी है और कुछ लोगों को तो नौकरी भी मिल चुकी है। और अभी सर जो नया नीति लाई है 2025 में, उसके तहत राज्य गठन उपरांत से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता राशि 5 लाख देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए सर राजनांदगांव जिला प्रशासन जो है निर्णय लेकर राज्य गृह मंत्रालय में जो है सर सचिव है उसको लेटर जारी करके मार्गदर्शन मांगा है, जो सर अभी तक वहां से पेंडिंग पड़ा है सर। तो ये तो अभी की बात हो गई। आप 15 बता रहे थे कि आप 10-15 सालों से लगे हुए हैं, आपको कई तरह की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों को मिला है मगर सभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कारण है आप लोगों को नहीं मिल पाने के इसके पीछे? इसमें तो सर पहले जो नीति बनी उसमें कहा गया कि आपका जो है जो आर्थिक सहायता राशि है वो 1 लाख है, वो तो हम तो दे रहे हैं। और जो साथ में आपका जो वर्तमान स्थिति है, जैसे अभी नौकरी, उस समय सर नौकरी मिली है तो नौकरी मिली है बोल के इन लोग को मित करके रखे थे। तो जबकि सर उसके हम कई बार इस बात को रखे थे कि सर नियम में तो जमीन देने के प्रावधान रहे हैं, उसके बाद भी सर हम लोग को हाँ करेंगे करके मतलब कई साल तक हमको सर भटकाए रहे इन लोग। तो अभी क्या लगता है, अभी भी आप जाते हैं कलेक्टर के पास, मंत्रियों से मिलते हैं, धरना भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? क्योंकि सरकार की तो मंशा है कि हर पीड़ित को एक सहायता मिले। जो उनकी नीति भी बनाई है, नई नीति भी बना दी है मार्च 2025 में बीजेपी की भाजपा सरकार ने, उसके बावजूद भी आप लोगों को ये सहायता, क्या आप लोग प्रॉपर वे पे क्या बताते हैं कि अधिकारी लोगों की क्यों आप लोग इन लाभ से वंचित रहते हैं? इसके पीछे कोई ठोस कारण वो बताते हैं जब आप उनसे मिलने जाते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं? तब हम लोग बात रखते हैं सर, वहाँ जाके नीति भी दिखाते हैं। तो उसका कहना है कि कभी बोलते हैं कि आप आय से ज़्यादा है आपका इनकम, तो कभी बोलते हैं कि आप शहरी क्षेत्र में उसमें पात्रता नहीं आते। तो हमारा कहना है सर, ये सब पात्रता तो आप लोग की बनाना है, तो आप ही बनाएंगे तब तो हम बनेंगे। तो बोले इसमें हम राज्य शासन से वो मार्गदर्शन लेंगे। ऐसा करते करते सर 20 साल तो लोग निकाल दिए सर। अब अभी जो नया नीति आई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि मृतक परिवार हो या घायल परिवार को शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में मकान या तो मकान की जगह जमीन दिया जाएगा, वो स्पष्ट लिखा है सर। तो इस संबंध में भी हम लोग कई बार मिले हैं, तो अभी इस संबंध में भी आगे कुछ चर्चा करेंगे बोल के लोग बोले हैं सर। आप लोग कितने लोग हो मतलब कितने परिवार हैं आप लोग जो इस तरह की योजनाओं का लाभ जिन्हें नहीं मिल पा रहा है?
ऐसे कितने लोग हैं या आपके ही इलाके में हैं? जैसे कि आप लोग बताए राजनांदगांव के मोहला मानपुर में या सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, धूर नक्सली इलाकों में भी ऐसे कोई परिवार हैं जिनको इन योजनाओं का जो पुनर्वास नीति है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा होगा? हाँ जी, लगभग सर 1000 परिवार है सर। मैं तो सभी जिले में बहुत दिन से मतलब घूम रहा हूँ, पीड़ितों से मिल रहा हूँ। तो उसमें सर अभी जो नया नीति बनाई है सर आर्थिक सहायता राशि, उसमें सर अगर राज्य शासन अगर निर्णय लेते हैं तो सर ये हजारों परिवारों को सहायता मिलेगा सर। इसमें इसी संबंध में पूरा पेंडिंग पड़ा है सर आर्थिक सहायता राशि का जो कागज है। जबकि इसमें हम गृह मंत्री महोदय से भी मिले थे सर इस संबंध में और बताया था कि सर कि हमारे जिला प्रशासन द्वारा कुछ कागज आपके मंत्रालय पहुंचे है सर, उसमें आप निर्णय लेके भेजेंगे ताकि हम लोग को सहायता राशि मिल सके। लेकिन सर अभी तक उसमें ठोस कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। तो जैसे आप नई दूसरा बात हाँ बोलिए। दूसरा बात बताऊं सर कि मकान सर अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 मकान देने का प्रावधान नक्सल पीड़ितों को रखा गया है। उसमें भी सर कम से कम मान के चलिए कि 20% पीड़ितों को भी जो है योजना से लाभ दिया है, बाकी के परिवार के साथ अभी तक पूरा वंचित रखा है मकान से। जबकि हम कई बार इस चीज को बोले हैं कि परिवार को भी है उसको मकान देना है बोल के अनिवार्य रखा गया, उसको भी अधिकार सर। निश्चित तौर पर जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि जो मुख्यमंत्री है शाह जी और जो अमित शाह जी, उन्होंने बस्तर में आके जगदलपुर में ये घोषणा भी की थी कि जो पुनर्वास नीति के अंतर्गत 15,000 से मकानों की घोषणा की थी। तो आप लोगों ने कभी अप्रोच किया है कि हमको तो मकान क्या, हमको तो आर्थिक सहायता भी क्या, मकान भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा बात आपने कहीं रखी है और उसका क्या रिस्पांस मिला है आप लोगों को? हाँ तो इस संबंध में सर हम लोग एक बार गृह मंत्री महोदय 2 बार मिले थे, गृह मंत्री महोदय से और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे। राज्यपाल महोदय को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे थे सर इस संबंध में कि सर जो आर्थिक सहायता राशि और जो मकान संबंधित लेटर है सर उसमें कार्यवाही हो नहीं रहा है हमारे किसी जिले में ठीक ढंग से। तो सर हमारे कहना है जो 15,000 मकान हमारे नाम से जो स्वीकृत हुआ है तो हमको मिलना चाहिए सर, या गाँव में या शहर में जैसा भी हो। उसमें भी सर आप मेरे राजनांदगांव के देखेंगे सर तो 22 परिवार है सर, अभी तक एक भी परिवार जो है उस मकान से लंबावित नहीं हुआ है। कितने साल हो गए वो? वैसे मानपुर जिला सर, मानपुर जिला में भी मानपुर जिला की बात करूं सर, वैसे मानपुर जिला है सर अभी तो 3 साल पहले अलग हुआ है राजनांदगांव से। वहाँ सर कम से कम 100 परिवार है जो पूरा मकान से वंचित है सर। तो कितने साल हो गए मतलब इन लोग को आवेदन देते हुए कि हमको मकान चाहिए? फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, तो आखिर इसके पीछे रुक कहाँ जा रहा है ये मामला, जबकि सरकार की तो मंशा है कि सभी को मकान दे। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि बताया कि गृह मंत्री विजय शर्मा से भी आप लोगों ने मुलाकात की, आश्वासन मिला, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, फिर मामला कहाँ आके अटक जाता है? क्या अधिकारी इसमें टालम टोल करते हैं या कहाँ पर ये पेच फंस रहा है जिससे आप लोगों को इस नीति का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है? हाँ, इस संबंध में सर हम लोग गृह मंत्री महोदय के निवास गए थे, वहाँ स्पष्ट हमारे सामने में डीजीपी साहब को फोन से बात किए थे कि इन लोग का जो भी समस्या है आप 2 दिन के अंदर बना के जिला स्तर भेज दो बोल के। उसके बाद भी सर हम उसके कहने का आधार हमारे जिला स्तर में जो एसपी साहब है, आईजी साहब है, उससे भी हम मिले सर कि उसको दिखा के सर आपके नाम से ऐसे बुधवार को मिलना है, आपसे मिलने आया सर गृह मंत्री बोले साहब से। तो जो भी आवेदन है हम उसको दिए थे, उस आवेदन में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। जब कार्रवाई करने के लिए हम जो मांगते हैं सर कार्रवाई, तो वो भी कागज नहीं दिखाते सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि क्या करे सरकार? सरकार तो अपने तरफ से प्रयास कर ही रही है, आप लोग मिल भी रहे हैं, क्या चाहते हैं सरकार से कि कैसे आप लोगों को ये लाभ मिले, क्या बोलना चाहते हैं? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ सर, जो पीड़ित परिवारों के लिए जो पुनर्वास नीति बनाई है सर, उस पुनर्वास नीति के तहत जो पीड़ित परिवार जो पात्र है सर उसको तो मकान और आर्थिक सहायता राशि मिलना चाहिए सर। ये मेरे सिंगर राजनांदगांव नहीं सर, यहाँ बस्तर आप पूरे छत्तीसगढ़ देंगे 1500 तक परिवार है सर, उसको तो मकान और राशि जो है मिलना तय है। उसको भी जबरदस्ती रोक के रखे है सर, जबकि हम इस संबंध में कई बार बोल चुके हैं सर कि हमारी स्थिति आर्थिक ऐसी खराब है, आप इसको रोक के रखे तो कैसे चलेगा काम। अब आप सोचिए सर, मार्च 2025 में नीति बनी है, आज दिसंबर हो गया सर, 9 महीना निकल गया, हमको कोई लाभ नहीं मिले नया नीति कभी तक का। तो ऐसे साल निकलते जाएंगे तो हमको कहाँ लाभ मिलेगा सर?
निश्चित तौर पर सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो नीति बनाई है, उसका लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोगों को जैसे बताया कि 100 से ज़्यादा परिवार है ना आप लोग, मतलब जो आपके इलाके में है वो सुकमा दंतेवाड़ा जैसे हाँ इलाकों जी में सर भी जी। आपने बताया कि सुकमा दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में भी कुछ कुछ परिवार हैं जिनको ये आर्थिक रूप से, मतलब आर्थिक या ज़मीन या कृषि भूमि, ये सब देने की बात सरकार ने कही है। जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या जो नक्सली पीड़ित हैं, उनको लेकर, उनके रोज़गार को लेकर, उनके शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर सभी तरह के पैमाने नई पुनर्वास नीति में सरकार ने रखी है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि आप लोग हक है, आप लोगों का अधिकार है सरकार से ये लाभ लेने का। आप इस संबंध में कभी मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश किए हैं या बताने की कोशिश किए हैं, या जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आला अफसर हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्या बताने की कोशिश किए हैं? अगर आपने मिला है तो उनके तरफ से क्या बात कही गई कि भाई यहाँ मामला पेच फंस रहा है, या क्या है कि किस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई? जी जी सर, इस संबंध में सर हम गृह सचिव है सर मंत्रालय में, उसके यहाँ लेटर पहुंचे सर, जिला अपना राजनांदगांव से। तो मैं उस संबंध में सचिव साहब से भी सर 2-3 बार मैं बात किया हूं। तो सचिव साहब कहना था कि आप लोग का मीटिंग यार 2 बार जो है कैंसिल हो गया है कुछ कारणवश, तीसरा मीटिंग अभी होने वाला है, उसमें करेंगे बोल के, लेकिन अभी तक सर तीसरा मीटिंग हुआ नहीं है। इस संबंध में सर हम गृह मंत्री महोदय से भी मिले थे सर, उसको भी बताए थे ऐसा बात है सर बोल के। तो बोले थे जितना जल्दी हो सके काम करो बोल के बोले, लेकिन 4 महीना हो गया सर, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं सर कि सचिव साहब जो जी जी अब हाँ वही तो हम चाहते हैं सर कि हमें चाहते हैं सर कि जो जिले स्तर से मंत्रालय में जो कागज गई है सर, हमारा वो कागज जब मंत्रालय में ही पेंडिंग रहेगा सर, तो जिला के अधिकारी क्या करेंगे सर? तो स्पष्ट हमको मुंह में बोलते हैं कि जब तक हमको वहां से कागज का निर्णय कॉपी नहीं आ गया हम तुमको कुछ नहीं दे सकते बोल के। ये स्थिति है सर यहाँ। निश्चित तौर पर तो आप अब आप क्या करने वाले हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया, गृह मंत्री जी से भी मिल लिया, पुलिस के आला अधिकारी से भी मिल लिया, सब तरफ से आपको आश्वासन मिल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि मार्च 2025 में जो नई पुनर्वास नीति लागू हुई है, उसको बीते भी अब दिसंबर का महीना आ गया। मेरे ख्याल से यह 2 साल के लिए ही बना हुआ है ये नीति, ताकि इस पर भी अब अगर आप लोग लाभ नहीं मिला, 15 साल से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आगे अब आप लोग क्या करेंगे? इतने 100 परिवार हैं, आप लोग 100 परिवारों की संख्या कम नहीं होती। सब सरकार की तरफ आस लगाए हुए बैठे हैं कि आपने नीति तो बना दी, पुनर्वास नीति तो बना दी, मगर जिसके लिए बनाई है उन्हीं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं जो जिससे आपको ये बात सुने सरकार, या उसका आपका जो पुनर्वास नीति है उसका आपको लाभ मिले? अभी सर उस समय सर मैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर उस समय बात किया हूँ सर सभी जिले में। तो सभी जिले से जो हमारा आदमी है उन लोग का कहना है कि सर हमको तो बस लाभ मिलेगा, लेकिन रोक किस लिए रखे कि हमारा रायपुर से कागज आएगा तब देंगे बोल के। तो हम सब ये निर्णय लिए सर कि हम 1 सप्ताह बाद फिर ये गृह मंत्री पास जाएंगे, जो भी समस्या वहाँ रखेंगे सर। अगर तत्काल हम बोलेंगे सर हमको 9 महीने से अंदर इसलिए हमको रोक के रखे कागज, आप तत्काल करवाइए बोल के, अगर नहीं होता सर वहीं हम लोग धरना में बैठने का निर्णय लिए सर हम लोग फिर। उसमें सर सभी जिले से पीड़ित परिवार पहुंचेंगे सर। बोलिए बात पूरी कीजिए। तो उसमें सर कम से कम सर हजारों पीड़ित परिवार पहुंचेंगे सर उस समय वहाँ, क्योंकि सर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, उधर सर एक ही जिले में सर 400 से 500 परिवार है सर पीड़ित परिवार, जो इसको लाभ ही नहीं मिले उन लोग को। ऐसे कांकेर में देखेंगे तो आप 400 परिवार है सर, वहाँ पे अभी तक किसी को मकान का लाभ मिले नहीं है। और आर्थिक सहायता राशि तो आप छोड़ ही दीजिए सर, वो तो स्पष्ट बोल रहे हैं जब तक रायपुर से अनुमोदन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब सर मान के चलिए जब तक रायपुर से कागज वहाँ नहीं आएगा हमको कुछ लाभ मिलेगा नहीं, चाहे मकान बोले या कुछ बोले। तो हम बार बार वही चीज को बोल रहे सर, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मंत्री महोदय सुनेगी, हमारा जो भी समस्या है वो मंत्रालय से निपटेगा सर, जिले स्तर से तो निपटने वाला है नहीं है। ठीक है धीरेन्द्र भाई, जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोग अभी भी संघर्ष कर ही रहे हैं। आप लोग नक्सल हिंसा के पीड़ित परिवार हैं, जैसे कि आपने बताया 100 परिवार तो आपके इलाके में ही हैं, उसके साथ ही कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जैसे घोर नक्सली इलाकों में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार की इस पुनर्वास नीति का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो ज़मीन की बात हो, ज़मीन देने की बात हो, अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 15,000 आवास
हम स्वीकृत कर चुके हैं नक्सल हिंसा से पीड़ित के लिए। ये इस नीति में ये भी बात रखी गई है कि किसी को कृषि भूमि दिए जाने की बात की गई है। आर्थिक सहायता, जैसे आपने बताया कि आर्थिक सहायता भी मिलने वाली है आप लोगों को, मगर अब अभी तक वो मिल नहीं पाई है। तो इसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं, रायपुर से पता नहीं कौन सा फाइल अटका हुआ है जिसके कारण आप लोगों का जो काम है वो भी अटका हुआ है, आप लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप लोग बताएं कि जैसे नहीं होगा तो आप लोग धरना भी करेंगे। कितने हजार परिवार बताएं? 1000 से ज़्यादा परिवार, 1000 से ज़्यादा परिवार, 1000 से ज़्यादा, हाँ 1000 से ज़्यादा परिवार आप लोग उचित करेंगे। हालांकि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, उन्होंने तो नीति बनाई है, उनका काम ही है कि नक्सल प्रभावित लोगों को जो आत्मसमर्पित हैं। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली रोज़ आए दिन दर्जन से ज़्यादा नक्सली समर्पण कर रहे हैं। ये सरकार की नीतियों का ही जो है उसके कारण नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। मगर एक इसका स्या पक्ष ये भी है कि आप लोग जो नक्सल हिंसा में पीड़ित परिवार हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको पूरी तरीके से लाभ फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। तो धीरेन्द्र भाई, आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिले और जल्द से जल्द आप लोगों की मांगे पूरी होए। इसी संबंध में अगर आपसे फिर कुछ अपडेट होती है या आपसे परेशानी होती है, आप कुछ साझा करना चाहते हैं, तो न्यूज़ 36 के साथ आप फिर से जुड़ सकते हैं। तो अभी बस इतना ही। धीरेन्द्र भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और अपने जो समस्याएं हैं वो दर्शकों के सामने रखी, छत्तीसगढ़ वासियों के सामने रखी, आला अधिकारियों के सामने रखी, मंत्रियों के सामने रखी, ताकि वो आपकी परेशानी समझ सके और उसे सुलझा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ 36 और आज बस इतना ही।